जरा सोचिए, रात के 3:30 बज रहे हों, सब कुछ शांत हो और अचानक आपके फोन की घंटी बजती है। आप नींद में फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से आपकी बहन की रोती बिलखती आवाज आती है। वो इतना डरी हुई है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही, बस रो रही है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद की वो हकीकत है जिसने एक परिवार को तोड़ कर रख दिया है। एक चलती वैन, 2 दरिंदे और 2 घंटे का वो खौफनाक मंजर। आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की उस घटना की जिसने दिल्ली के निर्भया कांड की यादें फिर से ताजा कर दी। सुरक्षा के तमाम दावों के बीच कैसे एक महिला सुरक्षित नहीं है, यह खबर उसी की गवाही है। सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई। बात फरीदाबाद की है। पीड़ित महिला, जिसकी उम्र 25 साल है, वो शादीशुदा है। उसकी बहन ने जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक रात करीब 8:30 बजे घर में कुछ झगड़ा हुआ था। अक्सर छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो गुस्से में वो अपने घर से निकल गई। उसने अपनी बहन को फोन किया और कहा कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। वक्त बीतता गया, रात के करीब 12 बज चुके थे। वो फरीदाबाद में सड़क किनारे खड़ी होकर किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां एक इको वैन आकर रुकती है। वैन में 2 युवक पहले से मौजूद थे। शायद उसे लगा होगा कि ये लिफ्ट है या सुरक्षित सवारी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस वैन में चढ़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। जैसे ही वो वैन में बैठी, उन दोनों लड़कों ने वैन को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड की तरफ मोड़ दिया। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। महिला ने विरोध किया, उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वो 2 थे और ये अकेली। वो उसे काबू करते रहे। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ एक चलती गाड़ी में हो रहा था। वो दरिंदे उस महिला को लेकर शहर की सड़कों पर करीब 2 घंटे तक घूमते रहे और उसकी अस्मिता लूटते रहे। सोचिए उस वक्त उस महिला के मन में क्या चल रहा होगा। उसने कितनी बार मदद के लिए चीखने की कोशिश की होगी, लेकिन बंद शीशों और रफ्तार के शोर में उसकी आवाज दब गई। और यह दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। अपना काम करने के बाद उन दोनों ने रात के करीब 3 बजे उसे एसजीएम नगर के पास चलती वैन से नीचे फेंक दिया। चलती गाड़ी से फेंके जाने की वजह से उसे गंभीर चोटें आईं। उसका सिर फट गया, चेहरे पर जख्म हो गए। इसके बाद आता है वो कॉल जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। रात 3:30 बजे लहूलुहान हालत में किसी तरह उसने अपनी बहन को फोन किया। वो सिर्फ रो रही थी। जब परिवार वाले लोकेशन पर पहुंचे तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर्स को उसे दिल्ली रेफर करना पड़ा। हालांकि फिलहाल वो फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और अभी भी पूरी तरह होश में नहीं है। राहत की बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, रूट मैप तैयार किया और उस इको वैन को ट्रैक कर लिया। खबर है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है जिसमें यह घिनौना अपराध हुआ था। लेकिन सवाल वही है, रात के 12 बजे सड़क पर खड़ी एक महिला अगर सवारी का इंतजार कर रही है तो क्या उसके साथ ऐसा होना तय है? हम कब तक सिर्फ अफसोस जताते रहेंगे? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।